राजधानी रांची से बड़ी खबर है, जहां झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को ईडी की नोटिस मिली है। जी हां, स्टेडियम निर्माण के खर्च और बीसीसीआई फंड का ब्यौरा मांगा गया है। 2009 से 2016 तक स्टेडियम में किए गए काम और टेंडर की जानकारी भी मांगी गई है। साथ ही 8 साल में बीसीसीआई से प्राप्त राशि का भी हिसाब मांगा गया है। दरअसल स्टेडियम की पूर्व निर्धारित लागत 80 करोड़ थी, जो बढ़कर 200 करोड़ हो गई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है। स्टेडियम निर्माण के खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। बीसीसीआई फंड को लेकर जानकारी मांगी गई है। 8 साल में बीसीसीआई से प्राप्त राशि का हिसाब मांगा गया है कि इन पैसों का इस्तेमाल कहां और किस तरीके से किया गया है। जेएससीए के अध्यक्ष को ईडी ने इसके लिए बाकायदा नोटिस भेजा है। स्टेडियम निर्माण के खर्च का ब्यौरा मांगा गया है। आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीसीसीआई के फंड को लेकर जानकारी मांगी गई है। 8 साल में बीसीसीआई से प्राप्त राशि का हिसाब मांगा गया है। स्टेडियम की पूर्व निर्धारित लागत 80 करोड़ रुपए थी। अब इस फर्क को समझिए, स्टेडियम की लागत बढ़कर 200 करोड़ रुपए हो गई। ये पैसे कहां गए, किस तरीके से इस्तेमाल किए गए, तमाम मसले हैं और इन मसलों पर अब कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेएससीए को ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया। स्टेडियम निर्माण और टेंडर को लेकर जानकारी मांगी गई है। ईडी का नोटिस मिला है। स्टेडियम निर्माण में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय के राजधानी रांची के कार्यालय की ये तस्वीरें हैं और ईडी ने जेएससीए को नोटिस भेजा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने में इसके लिए बाकायदा मामला भी दर्ज किया गया है। बीसीसीआई के फंड का हिसाब मांगा गया है कि 80 करोड़ से 200 करोड़ बढ़ाकर जो इस्तेमाल हुए हैं, आखिर वो कहां इस्तेमाल हुए हैं, क्या जरूरत पड़ी, किस तरीके से उनका इस्तेमाल हुआ है, कौन सी चीज कितने में खरीदी गई है, कहां कितनी लागत आई है, तमाम ब्यौरे मांगे गए हैं। और आने वाले वक्त में अगर हिसाब बेहतर तरीके से नहीं दिए गए तो मुश्किलें बढ़ सकती है। बीसीसीआई के फंड का हिसाब मांगा गया है 80 करोड़ से 200 करोड़, ये बढ़कर हुए तो आखिर ये पैसे गए कहां। स्टेडियम निर्माण और टेंडर को लेकर जानकारी मांगी गई है। ईडी ने नोटिस भेजा है। बीसीसीआई फंड में घपले की आशंका है। स्टेडियम निर्माण की राशि को लेकर जवाब तलब किया गया है 80 करोड़ से 200 करोड़ और इस फर्क को लेकर हिसाब भी मांगा गया है कि ये पैसे गए कहां। सहयोगी सूरज का रुख करते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। सूरज, 80 करोड़ पहले, बाद में लागत 200 करोड़, ये पैसे कहां इस्तेमाल किए गए, कैसी तस्वीरें हैं, जानकारी क्या है और ईडी ने क्या कुछ समन भेजा है? बिल्कुल अमृत, ईडी ने झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। रांची से जैसे स्टेडियम के निर्माण से संबंधित टेंडर और निर्माण लागत का ब्यौरा मांगा है। इसमें अगर हम बात करें वर्ष 2009 से लेकर 2016 तक स्टेडियम में किए गए जो कार्य हैं, इसके टेंडर से संबंधित सूचना देने के लिए कहा गया है। मतलब 8 साल के दौरान जेसीए को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के तरफ से जो प्राप्त हुए राशि है, उसका भी हिसाब देने को कहा गया है। कहा इसमें यह भी जा रहा है कि जैसे स्टेडियम के पूर्व निर्धारित जो लागत थी वो 80 करोड़ रुपए थी, लेकिन उसे निर्माण कार्य में बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया, यानी 3 गुना ज्यादा इसे बढ़ा दिया गया। तो इन तमाम चीजों को लेकर ईडी ने हिसाब मांगा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले को लेकर मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है और जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भी ये मामला दर्ज की गई थी और उसी के आरोप में ये ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने जेसीए के जो अध्यक्ष है उसे नोटिस जारी करके इन तमाम चीजों का हिसाब किताब मांगा है। हालांकि अब ये देखना कि इन तमाम चीजें जो आरोप लगे हैं, जेसीए पे आरोप लगे हैं, चाहे वो निर्माण कार्य में अनियमितता की बात हो या फिर निर्माण कार्य में जो राशि जो 80 करोड़ थी उसे बढ़ाकर 200 करोड़ कैसे की गई है, तो वो पूरा ब्यौरा मांगी गई है। और इन बीच में मतलब 4-5 सालों के भीतर जो रांची के जैसे स्टेडियम में बीसीसीआई के द्वारा जो मैच खिलाई गई है, उसका भी फंड बीसीसीआई की तरफ से दी जाती है, उसका भी ईडी ने हिसाब किताब मांगा है। तो ये कह सकते हैं कि ईडी की जो दबिश है वो जेसीए के अधिकारियों पर पड़ना शुरू हो गया है। अब ये देखना कि इस आलोक में जेसीए की तरफ से क्या कुछ सफाई दी जाती है। बिल्कुल सूरज, ये समझेंगे कि इस नोटिस में क्या कुछ है खास, कब तक जवाब तलब किए गए हैं और ये भी कि 2009 से 2016 के बीच जेएससीए के अध्यक्ष क्या यही थे या फिर इससे पहले कोई और थे? ये मामला कितने अध्यक्षों से होकर गुजरता है? देखिए, जेएससीए के अध्यक्ष इससे पहले अमिताभ चौधरी भी थे, इससे पहले कई और थे
और सबसे बड़ी बात है कि ये जो मामला है 2009 से लेकर 2016 जब ये स्टेडियम का निर्माण की गई थी, उस समय जो राशि थी उस समय 80 करोड़ थी, लेकिन 2016 तक इसकी निर्माण कार्य में इसे 200 करोड़ रुपया कर दिया गया, यानी 3 गुना राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। तो ये तमाम राशियों की ब्यौरा मांगी गई है और इसके अलावा जो बीसीसीआई की तरफ से मैच खेले गए हैं उसका भी हिसाब किताब मांगा गया है कि कितने पैसे अब तक बीसीसीआई की तरफ से दिए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जो इस तमाम चीजों में गड़बड़ी करने से संबंधित जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। जमशेदपुर के उज्जवल दास नामक एक व्यक्ति ने जमशेदपुर सिविल कोर्ट में केस फाइल किया था और जेसीएस से निष्कासित शेषनाथ पाठक और सुनील सिंह को इसमें गवाह बनाया गया। कोर्ट के आदेश पर बिष्णुपुर थाना में मामला भी दर्ज किया गया था। अब इस देखना है कि इस केस के जो आयु जांच के बाद जेसीए को क्लीन चिट दी थी और शिकायतकर्ताओं ने जांच से असंतुष्ट जताई थी और ये फिर मामला न्यायालय में फिलहाल अभी विचाराधीन है। और इन तमाम मामलों को देखते हुए ईडी ने नोटिस जारी कर दिया। हालांकि ईडी की तरफ से अभी रांची में हाल के दिनों में 9 अक्टूबर को जो मैच हुई थी उससे पहले ईडी ने ये नोटिस जारी कर दी थी जेसीए अध्यक्ष को और नोटिस के आलोक में जेसीए से पूरी हिसाब किताब मांगी गई है। बिल्कुल सूरज, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इंतजार है जेएससीए की तरफ से प्रतिक्रिया का। आखिर इस मामले पर आगे क्या कुछ होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। मामला 80 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंचता है 2009 से 2016 के बीच का। तो आखिर किस तरीके से निर्माण कार्य किए गए और इस पर कई संदेह हैं। बहरहाल इस मामले पर ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है जेएससीए के अध्यक्ष को।